जलाना पड़ता है पंखे से। ढाका विधानसभा के तमाम एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कल गांधी चौक पे 3 बजे दोपहर में आप सब एकत्रित हों। हम लोग वोटर जागृति यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। अगले 1 हफ्ता तक हम साथ साइकिल चलाएंगे, साथ खाना खाएंगे और साथ में रात्रि विश्राम भी करेंगे। फिर अगले दिन सुबह उठ करके अगले कुछ पंचायतों में जाएंगे। जो एक साजिश हो रही है कि 80,000 वोटरों को ढाका विधानसभा के उनके नाम को आपत्ति उनके नाम पे डाल करके उनके नाम को काटने की साजिश हो रही है, उसको बचाने के लिए ना हिंदू का वोट कटे, ना मुसलमान भाइयों का वोटर लिस्ट से नाम कटे, ये हम लोग का प्रयास होगा। और ये एक जागृति का एक प्रयास है। साइकिल चला करके हम लोग सैकड़ों लोग एआईएमआईएम के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। आप तमाम लोग जिसको भी शंका है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो आप अपना वोटर लिस्ट पुराना वाला लेकर के आइए। आपका एपिक नंबर देख करके चेक करके हम बताएंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है नए वाले में कि नहीं। ऐप डाउनलोडेड रहेगा। हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं, आईटी के जानकार लोग हैं, वो सब लोग ऐप के साथ जाएंगे। प्रयास है कि ढाका विधानसभा में एक भी वोटर का नाम न कटे। वोट सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र का, सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की। इस ताकत का इस्तेमाल हम सब कर सकें और हमारा नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, ये एक पूरा प्रयास है। इसको लेकर के जागृति यात्रा साइकिल पे, चूँकि अगर 4 चक्का हो, मोटरसाइकिल हो, तो तुरंत लोग निकल जाता है, लोग देख नहीं पाता है, समय नहीं दे पाता है। तो ये प्रयास है हम लोग का। गांव-गांव जाएंगे। तमाम एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं से अपील है, आग्रह है कि आप हमारे इस यात्रा का कल हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना करें। और जो भी मेरे भाई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आएँ। उनके रहने का, खाने का, साथ समय बिताने का, गांव की समस्याओं को सुनने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और वोटर का अधिकार तो बचाना ही है, साथ साथ जो आपके गांव की समस्या है उसको भी हम लोग नोट करेंगे, ताकि विधायक के रूप में जब हम लोग आपके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो आपकी समस्याओं को हम लोग सही मायने में समाधान कर सकें। ढाका जो हर बार हिंदू और मुसलमान के चुनाव में बट करके विकास की बात नहीं होती है। इस बार एक नया चुनाव, एक नया एक समीकरण बना करके हम लोग विकास का समीकरण बना करके चुनाव को लड़ें। तो उससे पहले मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि देखिए, आप वोटर होंगे तब जा करके ही आप वोट दीजिएगा, या इस पार्टी को दीजिएगा या उस पार्टी को दीजिएगा। तो हर पार्टी का ये दायित्व होना चाहिए कि पहले मैदान को सजाया जाए, उसके बाद खेल को शुरू किया जाएगा। तो हर ढाका विधानसभा का एक एक नागरिक वोटर बनना चाहिए। वोटर के अधिकार से हम लोग उनको वंचित नहीं होने देंगे। इसको जागृति फैलाने के लिए कल हम लोग 3 बजे ढाका के गांधी चौक से यात्रा की शुभारंभ कर रहे हैं। आपके पास साइकिल हो तो भी आपका स्वागत है, साइकिल नहीं भी है तो भी कल यात्रा के शुरुआत में गांधी जी को माला पहना करके हम लोग अपनी यात्रा को शुरुआत करेंगे। कल का जो यात्रा होगा वो यात्रा ढाका गांधी चौक से शुरू होगा, मोहब्बतपुर में जाएगा, उसके बाद बड़हड़वा सिवन जाएगा, उसके बाद परसा होते हुए, स्वरूपा होते हुए रात्रि विश्राम बड़हड़वा लखन सेन, जहां गांधी जी ने अपने लोग चिंतित हैं कि लोग गाड़ियों की रैली करते हैं, मोटरसाइकिलों की रैली करते हैं, लेकिन ये लड़का साइकिल रैली क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे मकसद ये है कि साइकिल केवल गरीबों के पास होता है, अमीरों के पास अब साइकिल नहीं है। आप ढूंढ भी लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो एक बहाना है गांव-गांव और गरीबों से मिलने का कि भाई साइकिल का इंतजाम करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिश्ता का शुरुआत करने वाली बात है। हमारे तमाम जो गरीब भाई हैं ढाका विधानसभा के, कहीं ना कहीं साइकिल के इंतजाम में, और ये साइकिल रैली कराना इतना आसान नहीं है। हम लोग पिछले कई दिनों से गांव-गांव गरीबों की बस्तियों में खास करके जा रहे हैं और साइकिल, कुछ लोग साइकिल दे रहे हैं और कुछ लोग साइकिल के साथ वो खुद अपना समय और श्रम भी दे रहे हैं, पसीना भी बहाएंगे। तो ये उनका मेरे प्रति जो है लगाव बोलिए, विश्वास बोलिए, कि कोई विश्वास से साइकिल अपना दे रहा है कि भैया ठीक है हम आपके साथ हैं। अगर 80,000 मुस्लिम वोटरों का नाम ढाका विधानसभा से काटा जा रहा है और इसके लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा साइकिल आपके लिए है, आप लेकर के जाइए। तो एक विश्वास है गरीबों का, और मकसद भी यही था कि गरीबों से मिलने का, उनसे जुड़ने का एक बहाना चाहिए।
क्योंकि अमीरों के पास साइकिल नहीं होता और राणा रंजीत के पास या AIMIM ढाका विधानसभा में अगर सबसे मजबूत वोटर के रूप में मेरे साथ कोई जोड़ रहा है तो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं। हाँ, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वोट के, जो कहते हैं कि भाई हम पूरा गांव का वोट का जो है मैनेज कर लेंगे, वैसे लोग अभी मेरे साथ शायद ना हो, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास मेरे ऊपर है। और आज जिस तरीके से लोगों ने विश्वास दिखाया कि भैया हमारा साइकिल आप ले जाइए, हमें आप पे विश्वास है कि आप साइकिल सही सलामत वापस कर दीजिएगा, ये विश्वास एक शुरुआत है। और मैं वादा करता हूं कि जो भी एक साजिश हो रही है कि ढाका विधानसभा के 78,000 80,000 वोटरों का नाम काट दिया जाएगा, वो हम लोग नहीं होने देंगे। नाम काटेंगे, फिर आपका राशन कार्ड से नाम काटेंगे, फिर आरक्षण से नाम काटेंगे, फिर कहेंगे आप इस देश के नागरिक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम लड़ाई को लड़ने की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। साइकिल यात्रा अगले कुछ दिन तक हम लोग लोगों के बीच में रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। आप लोगों के साथ रहना, खाना, सब कुछ आपके साथ ही होगा, आपके सुख दुख को देखना। अभी जिस गांव में हम लोग आए हैं, यहाँ पे जो है पोल नहीं है, बांस पे बिजली का तार गिरा हुआ है। कभी धोखा हो गया, बरसात में वो बांस गिर जाएगा तो पता नहीं कितने गरीब बच्चों का जो है हादसा हो सकता है। तो ये इस यात्रा के दरमियान यही मकसद है कि इनकी समस्याओं को देखना, जानना और इन समस्याओं का समाधान हर संभव प्रयास करना, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उस समस्या का समाधान करके लोगों का विश्वास जीतने का एक छोटा सा प्रयास है। और ये जो विश्वास लोगों का दिख रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ।